बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं ज़मीर। आज की मेरी जो वीडियो है वो गुज़श्ता वीडियो के रिलेटेड ही है, जो कि मैंने कामयाबी के टॉपिक पे बनाई थी। उससे मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कुछ दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन, अनगिनत, अनकाउंटेबल, जिनकी शुमार ही नहीं है। ऐसे लोग आ चुके हैं जो कि जिस तरह इस दुनिया में आए वैसे वापस चले गए। उनकी ना कोई शनाख्त है, ना पहचान है, ना उनका नज़रिया बाकी है, ना कोई उनका नाम बाकी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आए, लेकिन हज़ारों साल पहले, उनको हज़ारों साल गुजर गए, लेकिन आज भी उनका नज़रिया, उनका नाम, उनकी शनाख्त आज भी मौजूद है। इन दोनों लोगों के दरमियान, सिर्फ दोनों लोगों की ज़िंदगी के दरमियान सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, और वो है कामयाबी। कुछ लोगों ने ऐसी कामयाबी हासिल की कि दुनिया में उनका वजूद अब्दी हो गया। ऐसी ही एक कहानी है निक वाइचिच की। एक ऐसा बंदा जो इस दुनिया में पैदाइशी तौर पे हाथों, बाजुओं और टांगों से महरूम था। उस बंदे ने, जब वो पैदा हुआ तो उसे लगता था कि मेरा कोई मकसद ही नहीं है, मैं इस दुनिया में फजूल हूँ, मुझे डूब के मर जाना चाहिए, मुझे अपने वजूद को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन उस बंदे ने 2 मरतबा ख़ुदकुशी की कोशिश की। लेकिन जब उसने देखा कि कुदरत ने मुझसे कोई काम लेना है, तो उस बंदे ने अपना एक मकसद हयात चुना, अपनी सिमत सेट की, उस पर चल दिया। आज वो बंदा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर है। उसे दुनिया सुनती है, उसकी कहानियाँ सुन के, उसकी स्पीचेस सुनकर लोग रोते हैं और कहते हैं कि भाई निक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज वो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहा है। वो कहता है कि मेरे हाथ नहीं है, मेरे पाँव नहीं है, मेरी टांगें नहीं हैं, लेकिन मेरी कोई हद भी नहीं है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उससे सवाल किया गया कि आपका एहसास क्या है? उसने कहा मेरा एहसास यही है कि मैं ख़ुद को तलाश करता हूँ। लोग मुझे समझते हैं कि मैं पागल हूँ जो मैं दुनिया का सफ़र करता हूँ, लेकिन मैं दुनिया का सफ़र नहीं कर रहा, मैं अपनी तलाश कर रहा हूँ। मुझे अपनी तलाश है, मैंने सिर्फ ख़ुद को पाना है। और जो इंसान ख़ुद को पा लेता है ना, उसके लिए दुनिया को पाना मुश्किल नहीं होता। जो इंसान अपने अंदर की जंग को जीत लेता है ना, उसके लिए दुनिया को फतह करना कोई बड़ी बात नहीं होती। माना कि अंदर से इंसान को अपने आप से लड़ना है ना, वो ज़रा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन जब इंसान अपने अंदर की जंग जीत लेता है ना, तो दुनिया उसके सामने कुछ भी नहीं रहती। कई ऐसे लोग हैं जो कि जैसे है वैसे चले गए। आजकल हमारा हाल ये है कि हमारे हीरो ऐसे हैं कि वो मसनूई किरदार, जो हमारा हीरो वो बंदा है जो कि ज़्यादा लोगों को मार रहा है। हमने अपने असलाफ से, अपनी रवायात से दूरी इख्तियार की है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ने इंसान के बारे में पढ़ना है तो वो हज़रत आदम को पढ़े, लेकिन अगर किसी ने बेहतरीन इंसान के बारे में पढ़ना है ना, तो वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हसना पढ़े। आजकल लोग किसी के साथ अच्छे इखलाक से खुश होकर इसलिए भी बात नहीं करते कि ये बंदा ये ना समझे मुझे इसके साथ कोई मतलब है, या मैं कोई कमतर हूँ। भाई ये कमतर होने की निशानी नहीं है। अच्छा इखलाक आपके कामयाब होने की निशानी है। दरिया की तरह बने जो कि अपने रास्ते में हर आने वाली रुकावट को तोड़ता चला जाता है, और वो ख़ुद को ढालता रहता है रास्तों की तरह के रास्ते कैसे हैं। चट्टानों में खुद को क्लोज़ कर लेता है, लेकिन मैदानों में खुद को फैला देता है। दरिया की तरह बने भाई। एक ऐसा बच्चा जो क्लास में बैठा है, लेकिन उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, उसके साथ कोई खाना पीना पसंद नहीं करता। एक वक्त आया, वो नेपोलियन के नाम से जाना लगा, जो कि फ्रांसीसी स्टेट्समैन और एक फौजी रहनुमा था। इसके अलावा एक गरीब लड़की को एक अमीर लड़के के साथ प्यार हो गया। दोनों एक दिन ना उस अमीर लड़के के घर पे बैठे हुए थे। लड़के की माँ आई, उसने लड़की को बालों से पकड़ा घसीटते हुए ले गई। कमज़ात गरीब औरत, तू गरीब और हम इतने अमीर, तेरी मेरे बेटे के माल पे नज़र है, दौलत पे नज़र है, तेरी मजाल क्या है कि तू मेरे घर में आके बैठी हुई है, तू मेरे बेटे के साथ इश्क लड़ा रही है। वो जब उसको घसीट के बाहर छोड़ के आई ना, वो लड़की उठी और चली गई। लेकिन जब वो पलट के आई ना, तो वो मदाम क्यूरी बन चुकी थी। कौन मदाम क्यूरी? जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट
और फिजिक्स्ट है जिसने रेडियो एक्टिविटी और रेडिएशंस की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई कि भाई ये भी कोई चीज़ है। हमारा मसला ये है कि हम छोटे छोटे मसाइल को खुद पे हावी कर लेते हैं। मसला इतना बड़ा नहीं होता, मसला बहुत छोटा सा होता है, लेकिन हम उस मसले के सामने खुद को बहुत छोटा कर लेते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं उन हादसात से मर चुका हूँ जो कि अभी हुए भी नहीं हैं। हम छोटे छोटे मसाइल पे आसमान सर पे उठा लेते हैं कि भाई हर कोई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हर कोई मेरी टांगे क्यों खींच रहा है, मैं तरक्की क्यों नहीं कर सकता, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नाकाम हो रहा हूँ। मसाइल छोटे होते हैं लेकिन हम उन्हें ऐसा तूल देते हैं कि हम खुद को उन मसाइल के सामने छोटा कर लेते हैं। कामयाबी 2 तरह की होती है, एक दुनियावी और एक आखिरत। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई बस कामयाबी तो आखिरत की है, दुनिया में रखे कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं भाई बस दुनिया ही दुनिया, आखिरत है ही कुछ नहीं। हमारे कुछ ऐसे मजहब पसंद वो कहते हैं कि भाई सिर्फ आखिरत या दुनिया में क्या करना है, नमाज पढ़ो, रोज़ा करो। भाई आप हर नमाज के बाद भी हर नमाज में ये दुआ करते हो कि या अल्लाह मैं दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाओ और जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखना। लेकिन फिर आप उस आखिरत की बात क्यों करते हो? पहले दुनिया है, अल्लाह ताला ने कहा आप मेरे राह में खर्च करो, मैं आपको 10 दुनिया और 70 आखिरत दूंगा। पहले अल्लाह भी दुनिया में दे रहे हैं, बाद में आखिरत है। भाई पहले दुनिया में नाम पैदा करें, अपना नज़रिया दें, खुद की एक शनाख्त पैदा करें ताकि कल को आपको कोई जानने वाला हो, कल को आप दुनिया में मौजूद ना हो लेकिन आपका नाम बाकी रहे। हमें सिर्फ ज़रूरत ये है कि हमें अपनी रवायात, अपने इस्लाफ, अतात रसूल, उसवा हसना की तरफ दोबारा लौटना है ताकि हम फिर आसमान की बुलंदियों पर पहुंच सकें, हम अब कामयाबियाँ समेट सकें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना और मेरे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।